आज इस साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर और ये रहे दोनों मेरे ट्विंस। दिस इज बेबी गर्ल एंड दिस इज बेबी बॉय। और इनके टोपे देखो कैसे जा रहे हैं, बार बार सर से निकल जाते हैं बार बार। ये अब इनको डायपर फ्री रखा हुआ है, अभी इनका डायपर चेंज करूँगी। एक्चुअली मैं इनके कपड़े ही चेंज करने वाली हूँ अभी। और बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है, मतलब धुंध धुंध सी हो रही है बाहर। सो ये रहे दोनों और ये रहा कनिष्क मेरा बेटा जो अभी 4 साल का हो चुका है। ये भी सो रहा है और टाइम अभी 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो मैं जल्दी से इनको डायपर पहनाती हूँ, इनको अच्छे से तैयार कर देती हूँ। ये हंस के दिखाओ, हंसो हंसो। गुस्सा गुस्सा मेरा, गुस्सा गुस्सा, गुस्सा गुस्सा मेरा, गुस्सा गुस्सा मेरा, गुस्सा गुस्सा मेरा, गुस्सा गुस्सा मेरी गुच्ची गुच्ची। ये आप हमेशा देखती रहती है कि मम्मा केशव को खिला रही है ना। केशव कभी नहीं देखता, बट ये देखती है कि लोग मुझे क्यों नहीं खिला रहे, है ना। ये तो मेरी लाडली बेटी है, ये तो लाडली है सबकी, है ना, तो सबकी लाडली है। सो गाइस ब्लॉग की शुरुआत हो गई है हमारे दोनों बच्चों के साथ और देखते हैं आज क्या क्या होने वाला है। सब बने रहिएगा ब्लॉग में। जल्दी से मैं इन दोनों को उठाती हूँ। ये चीकी चीकी आ गई, उन्हें हीटर भी चला रखा है, जब भी चीकी चीकी आ गई जल्दी से चेंज कर देती हूँ मैं उनके कपड़े। डिन 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 डिन। सो गाइस बच्चों के साथ मेरी दिनचर्या शुरू हो गई और इनके डायपर वगैरह चेंज करना मेरा यही रूटीन रहता है कि जैसे बच्चे सोकर उठें तो उनको थोड़ी देर के लिए डायपर फ्री रखना और फिर उनके जो है डायपर चेंज करना, उनको रैशेस क्रीम लगाना। दोनों एक साथ ही उठते हैं, दोनों के मोस्टली सारे काम एक साथ ही होते हैं। तो ये दोनों का रूटीन बिल्कुल सेम चल रहा है। सो मेरा नहाना धोना हो चुका था, आज मैंने हेड वॉश भी कर लिया था। सो वैसे तो देखिए मैं जो है वो हफ्ते में 2 बार जो है अपने बाल धो लिया करती थी पहले, लेकिन अभी तो ऐसी हालत हो गई है कि बहुत ही मतलब नहीं धो पाती हूँ मैं। तो हफ्ते में 1 बार ही मेरा सर धुल पाता है। सो ये है, तो इनको मैं फीड वगैरह करा के चली गई थी और फिर उसके बाद आके जो है बच्चे थोड़ी थोड़ी देर में भूखे हो जाते हैं। सो फिर इनको आके मैं इनको डायपर फ्री करूँगी, इनको डायपर वगैरह चेंज किए हैं जैसे मैंने, और फिर ये थोड़ी देर खेलेंगे और उसके बाद इनको फिर से भूख लगी आएगी। सो ये है, तो मैं इनको फिर से फीड करा दूँगी। सो यही है कि मैं इतने ना मेरे बाल भी सूख जाएंगे। तो बालों को ना मैंने टॉवल से लपेट लिया था और जिससे कि इनका पानी वगैरह सब निकल गया था। सो गाइस ये है। और बच्चों के साथ बच्चों के घर में घर भी आप ये कह लीजिए ऐसा हो जाता है, बिल्कुल हर चीज़ें रूम में ना ऐसे फैली रहती है क्योंकि रात भर बच्चों का कभी दूध गर्म करना, कभी ये करना, कभी वो करना बहुत सारे काम होते हैं। पूरी पूरी रात ऐसे बैठे बैठे निकल जाती है बच्चों के साथ। और अगर कोई सा बच्चा रोने लग जाए तो और मुश्किल हो जाता है। सो ये गाइस क्या हो रहा है कि मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा और फिर कभी मेरे फ़ोन में कुछ इश्यू हो जा रहा है। फिर घर में एक छोटा सा फंक्शन भी था तो इसलिए मेरा ये वाला व्लॉग काफ़ी लेट से आ रहा है। बट अभी मैं कोशिश करूँगी मैं रेगुलर व्लॉगिंग करूँ, रेगुलर नहीं तो 1-2 दिन में तो मैं व्लॉग ज़रूर डाला करूँगी गाइस। सो ये है मेरी बेबी गर्ल जो लगातार कंटिन्यूसली देखती रहती है और ऐसे अपनी आंखों को घुमाती है। तो बच्चों में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, दोनों बच्चों में नई नई एक्टिविटीज़ करना सीख रहे हैं। सो ये मेरे ट्विंस जो हैं ये अभी 3 मंथ के हो चुके हैं और 3 मंथ से ज़्यादा की हो गए, मतलब 1-2 हफ्ते ज़्यादा की हो गए। 3 मंथ 7 डेज समथिंग या 10 डेज समथिंग के ये हो चुके हैं। और फिर अभी क्या है ना, मैं इनको आज सुबह सुबह रेडी कर दूँगी क्योंकि वो ये आज मैंने जैसे बताया कि साल का आखिरी दिन है तो वही छोटा मोटा सेलिब्रेशन साल को टाटा बाय बाय करना। सो और भी कुछ घर में छोटा सा फंक्शन है। सो ये है, तो इसीलिए मैं पहले अपने बच्चों से फ्री हो जाऊं उसके बाद मैं बाकी चीज़ें करूँगी गाइस। सो मेरा ये रहता है कि अंदर में हमेशा बच्चों को कॉटन की लेयर पहनाऊँ। और आज मैं इनकी मसाज नहीं कर रही हूँ, मसाज आज मैंने इनकी स्किप कर दी। हो जाता है कभी कभी, जैसे घर में बहुत सारे काम हैं, हमें ज़्यादा वर्क करना है, तो ऐसे में अगर एक का दिन स्किप हो जाए तो कोई बात नहीं, चलता है। बट जैसे मैंने इनकी मसाज स्किप की थी ना गाइस, तो हुआ क्या, मैं उसका रिज़ल्ट बताती हूँ आपको कि थोड़े से मतलब हिल गए बच्चे, हिल गए इन द सेंस कि थोड़े से बीमार हो गए। जैसे दूध अच्छे से नहीं पी रहे थे, अच्छे से सो नहीं रहे थे। तो जैसे बच्चों की मसाज वगैरह होती रहती है, बच्चों को स्पंज बात या फिर उनका नहाना धोना जो भी वो अच्छे से होता रहता है।
सो ऐसे में बच्चों का रूटीन बना रहता है, वो अच्छे से सोते हैं गाइस। और अगर वो ऐसे लेटे रहें, दूध पिए सो जाएं, दूध पिए सो जाएं, तो ऐसे में ना उनको भी खुद भी अच्छा नहीं लगता। सो वो सोते भी नहीं है ठीक से और फिर क्रैंकी हुए रहते हैं। तो ये मैंने एक्सपीरियंस के थ्रू ही मैं आपको बता रही हूँ। सो ये है, तो मैंने उस दिन मसाज नहीं की थी ना, तो इसलिए फिर काफ़ी रोए थे रात में भी। बट फिर उसके बाद जो है मैंने इनका कंटिन्यू रखा था। फिर मैंने बेबी गर्ल को तो रेडी कर दिया है, जो कि पिंक ड्रेस में बहुत ही क्यूट लग रही थी। और एकदम से बच्चे ऐसे हो जाते हैं जैसे उनको चेहरा वगैरह क्लीन कर दो, उनको अच्छे से ड्रेसअप कर दो, तो उनको बहुत ही फ्रेश फील होता है। हमको ही फ्रेश फील होता है जब हम अच्छे से रेडी हो जाते हैं। सो ये है, तो दोनों को एक साथ फीड कराना पड़ जाता है कभी कभी, तो इस तरीके से मैं इनको फीड कराती हूँ। तो जो ट्विन मॉम होंगी तो उनको भी काफ़ी हेल्प हो सकती है इस चीज़ से। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बस बच्चे को सीधे बेड पे नहीं लेटाना, उनकी पोजीशन जो है वो स्लैंट रखनी है, उनको इस तरीके से रखना है कि उनका सर जो है वो ऊंचा होना चाहिए। तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ। और बच्चे फिर जो है उनको ना दूध सांस की नली में जाने का भी डर नहीं रहता, और अच्छे से दूध जो है वो डाइजेस्ट होता है। और साथ ही साथ जब भी हम कभी बॉटल से फीड कराएं, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं बर्फ़ ज़रूर दिलाती हूँ बच्चों को। ऐसे में ना जैसे कोई किस तरह की घुट्टी होती है या कुछ होता है, तो ये सब कुछ नहीं चल रहा है। बच्चों को ग्राइप वाटर वगैरह डॉक्टर ने अवॉइड करने के लिए कहा है, क्योंकि जैसे अगर हम बच्चों को अच्छे से बर्फ कराते हैं तो फिर इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर ने बोला था कि ये सब चीज़ें ज़्यादा नुकसान नहीं करते, आपका बच्चा बीमार ही रहेगा अगर आप इन सब चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करते हो। तो सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है। तो मैं अभी डॉक्टर की बात को लेकर चल रही हूँ। फर्स्ट बेबी के बार को तो मैंने ग्राइप वाटर दिया था, लेकिन इनकी बार को मैं नहीं दे रही हूँ, और ठीक ही चल रहा है सब कुछ। और नहीं दे रही हूँ तो भी ठीक ही चल रहा है। सो अभी क्या है कि बच्चे जैसे रोने लग जाते हैं, वो ये थोड़ी बहुत अब सो रहे थे, पूरी रात सोए, तो सुबह थोड़ा बहुत तो जगेंगे, रोएंगे थोड़ा बहुत, तो वो ये गोदी में लेके बैठना पड़ रहा है। फिर बड़े बेटे का भी ध्यान रखना है, और बड़ा बेटा भी बस यही है, अभी जैसे चम्मच से दूध पी रहा है, इसको धीरे धीरे सिखाएंगे ग्लास से पीना, ये अभी नहीं पीना सीख रहा है। सो कोई बात नहीं, सीख जाएगा धीरे धीरे। तो क्योंकि ये अभी छोटा ही है, और इस पर इतना भी ध्यान दिया भी नहीं जा रहा, क्योंकि दो बच्चों के साथ गाइस बहुत सारे काम, दो दो माँ के काम जब एक माँ को करने पड़ते हैं, तो वो सिचुएशन आप समझ लीजिए कैसी हो जाती है, बहुत ही टफ हो जाता है। मतलब एक बच्चे को संभालना इतना मुश्किल हो जाता है एक माँ के लिए, यहाँ तो दो दो बच्चे। जैसे मैंने बताया, हम घर में एक छोटा सा सेलिब्रेशन करने वाले थे, तो पापा जी की रिटायरमेंट थी, तो ये पापा जी को बहुत ही अच्छा सा फ़ोटो फ्रेम जो है वो गिफ्ट किया था। जैसे फिल्मों में अमिताभ बच्चन की फिल्म थी मुकद्दर का सिकंदर, शोले, दीवार, तो इन सब पे पापा जी की फ़ोटोज़ वगैरह करके और ये कुछ गिफ्ट किया था। सो उसके बाद नेक्स्ट डे न्यू ईयर, फर्स्ट डे ऑफ ईयर शुरू हो गया। बच्चों की मसाज वगैरह मैं हल्का हल्का से तेल लगा रही हूँ बच्चों को, क्योंकि जैसे मैंने एक दिन नहीं की थी तो बच्चे सो नहीं पाए थे। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते मम्मी। हेलो बोल दो, हेलो हेलो बोल दो। सो गाइस, जैसे ही शाम की पार्टी से हम लोग आए, जो रिटायरमेंट पार्टी थी, हम वहाँ से आए, और फिर उसके बाद मैंने कनिष्क के लिए खाना बनाया, क्योंकि उसने वहाँ फंक्शन पार्टी में जो है उसने खाना खाया नहीं था ठीक से, तो उसको भूख लगी थी, तो इसलिए मैं उसके लिए बना दूँगी एक अच्छा सा पराठा, सब पनीर डाल के और आलू वगैरह डाल के। तो खाना तो हम सब के लिए तो आ गया था वहाँ पार्टी से बच के। सो हम लोग तो उसका यूज़ कर लेंगे, और अपने बेटे के लिए मैं अच्छा से, इसके लिए ना मैंने आटा भी पिसवा रखा, मैंने बताया भी पिछले व्लॉग में। तो मेरी मम्मी ने पहुंचाया था वो पिसवा के, उसमें काफ़ी सारे ग्रेन्स को मतलब पिसवा के जो है वो आटा बनाया, क्योंकि जब बच्चे सब्जियां नहीं खाते, दालें नहीं खाते, तो ऐसे में कुछ ट्रिक्स जो हैं वो करनी पड़ती है, ताकि कुछ तो मतलब न्यूट्रिएंट्स जाए बच्चों में। सो ये है, तो हर बच्चा अलग होता है, कुछ बच्चे खा लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं खाते, मतलब ये शुरू से ही हैबिट डालनी चाहिए। तो ये सब कुछ खाना जो है वो पार्टी से बच के आ गया था, 4-5 तरह की सब्जी, राइस। भूख तो इतनी थी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा हम बाद में खा ही लेंगे। और यहाँ पर मैं सबसे पहले कनिष्क से फ्री हो जाऊँ, तो मैं जो है अपने, मेरा बेटा जो अभी 4 साल का है, सो अभी उसके लिए मैं बना दूँगी एक अच्छा सा पराठा, और उसको जो है वो मैं दे दूँगी गाइस। और उसके बाद बच्चों की बॉटल्स भी थोड़ी थोड़ी देर में हो जाती है, और मैं किचन के कामों में कभी अंदर कभी बाहर लगी हुई थी, साथ ही साथ बच्चों को भी देख रही थी। तो इस तरीके से रहा मेरा साल का पहला दिन अपने तीनों बच्चों के साथ। मतलब वो ये पिछले साल
2022 ने काफ़ी कुछ दिया। 2022 ने हर चीज़ डबल डबल दी। जैसे 2022 में 2 बार 2 होता है, उसी तरीके से डबल डबल बच्चे दिए। दोनों ही इतने क्यूट, दोनों ही इतने प्यारे। एक तरीके से इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी। सो ये है, और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। सो थैंक यू। 2022 में इतनी अच्छी चीज़ें हुई, तो भगवान जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद क्या है कि जैसे जैसे ही मैंने बॉटल वगैरह स्टेलाइज़ की डाली, फिर ना जैसे कुछ बर्तन हो गए थे तो मैं वो कर लूँगी। तो एज़ अ ट्विन मॉम इस तरीके से इतने सारे काम गाइस हो जाते हैं। कुछ काम आगे पीछे भी हो जाते हैं, कभी टाइम मिल जाता है करने का, कभी नहीं मिलता है, क्योंकि सबसे पहले प्रेफरेंस देनी पड़ती है बच्चों को। पहले उनको खिलाना पिलाना पड़ता है, उनका ध्यान दिया जाता है। उसके बाद काम तो बाद की बात है गाइस, बाद में भी हो जाते हैं। सो ये है। तो अभी ठंड आज था घर में फंक्शन, जो आपने अभी देखा ही कि हम लोग आज फंक्शन में बिजी थे, और फिर मैं घर के कामों में लग गई। उसके बाद बच्चों को देखना, बच्चे भी गए थे फंक्शन में। सो ये आज बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आई थिंक पहली बार ही आज ये लोग घर से निकले हैं, इसलिए सो दोनों ऐसे हो गए। और अभी ये रही, और ये रही मेरी बेटी। ओले ओले ओले, नो नहीं, ये रही गार्गी, और ये रो रही है। देखो देखो कैसे रो रही है। और गाइस केशव अभी लेटा हुआ है, तो शाम के 7 बजे हुए हैं अभी, और सब्जी तो रखी है। सो देखूँगी, रोटी वोटी बना देंगे, सो ये सब वो कुछ हो जाएगा। और अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मुझे नींद भी आ रही है, बट सोऊं कैसे, फिर इन्हें कौन देखेगा।